शांति। गीता में जब युद्ध के मैदान के दृश्य हम सुनते हैं तो युद्ध के मैदान पर परमात्मा ज्ञान देते हैं, ऐसे जो शब्द हम सुनते हैं तो वास्तव में युद्ध का मैदान है क्या, इसके बारे में जानने के लिए गीता के पहले अध्याय का पहले श्लोक में यहाँ पर धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामाकः पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। अर्थात यहाँ पर संजय से धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। यहाँ पर दो शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं धृतराष्ट्र। एक शब्द है धर्म क्षेत्र, दूसरा शब्द है कुरुक्षेत्र। यहाँ पर जो क्षेत्र नाम जब हम सुनते हैं, क्षेत्र तो हम रहने के स्थान को कहते हैं। व्यक्ति जो जीवन व्यतीत कर रहा है, इस धरती को भी हम क्षेत्र कहते हैं। ऐसे ही आज जो व्यक्ति अपने खुद का मकान बनाकर जी रहा है, उस मकान को भी हम क्षेत्र कहते हैं। लेकिन यहाँ पर गीता में हम सुंदर शब्द सुन रहे हैं कि धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र। यहाँ पर पहला शब्द आता है धर्म क्षेत्र, अर्थात ये जो क्षेत्र था, ये जो रहने का स्थान था, ये धर्म क्षेत्र था। फिर शब्द आता है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र के बारे में हम महाभारत में सुनते हैं कि युद्ध का मैदान, अर्थात पहला जो धर्म का क्षेत्र था वही धर्म क्षेत्र युद्ध के समय में कुरुक्षेत्र बन गया, युद्ध का मैदान बन गया। वहां पर युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं, ऐसे गीता में धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं। तो वहां पर पांडव और कौरव क्या कर रहे थे, वो दोनों आपस में लड़ रहे थे, ऐसे हम महाभारत की कहानी में सुनते हैं। किस लिए लड़ रहे थे? सिर्फ राज्य के लिए आपस में बाई बाई लड़ रहे थे। वैसे देखे तो पांडव और कौरव आपस में बाई बाई थे। बाई बाई होने के बाद भी वो सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए वहां पर इतना बड़ा युद्ध कर रहे थे। ऐसे जो हम कहानी सुनते हैं महाभारत में, ऐसे ही अगर आज हम कलयुग को देखेंगे तो कलयुग में भी हर घर में हमें यही दृश्य दिखाई देता है कि यहाँ पर भी हर एक बाई अपने बाई के साथ लड़ रहा है। वहां पर हथियारा लेकर लड़ रहे थे, ऐसे कहानी में सुनते हैं। लेकिन यहाँ पर भी आज सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए कोर्ट में जाते हैं तो कितने साल तक केस चलता है। आज अपने खुद के बाई का भी बाई खून कर देता है सिर्फ प्रॉपर्टी के कारण। तो वही महाभारत का युद्ध आज हम कलयुग में भी देख रहे हैं। तो आज दुनिया जो है वो कुरुक्षेत्र बन गई है। पहले यही भारत भूमि धर्म क्षेत्र थी, अर्थात ये जो भारत भूमि धर्म क्षेत्र थी आज कुरुक्षेत्र बन गई है। तो पहले धर्म क्षेत्र किसको हम कहते थे? ये जो दुनिया में हम 4 युगों के बारे में सुनते हैं, सतयुग और त्रेता युग जब था तब यही भारत भूमि धर्म क्षेत्र था। लेकिन इसी सृष्टि पर जब द्वापर युग और कलयुग आ गया तब यही भारत भूमि कुरुक्षेत्र बन गई। अर्थात यहाँ पर हर चीज के लिए मानव लड़ रहा है। पहले हर चीज की प्राप्ति थी क्योंकि व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलता था, इसीलिए पहले इसी भारत भूमि को धर्म भूमि कहते थे क्योंकि हर इंसान के जीवन में धर्म था। धर्म का नाम सुनते ही आज लोग समझते हैं कि हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म, बौद्ध धर्म, ऐसे लोग सोचते हैं। लेकिन धर्म का वास्तविक अर्थ है दैवी गुण। जिस आत्मा के अंदर सर्वश्रेष्ठ गुण है, उस गुणों के कारण उस आत्मा को हम धर्मात्मा कहते हैं। तो भारत को हम पहले धर्म भूमि कहते थे, उसका मूल कारण था इसी भारत भूमि पर जब सतयुग और त्रेता युग था तब देवताएं निवास करते थे। जब देवता इस भारत भूमि पर निवास करते थे तब ये भारत भूमि स्वर्णिम भूमि थी, सुंदर सुखमय दुनिया थी, क्योंकि वहां पर कोई किसी को दुख नहीं देता था, कोई किसी को अशांति नहीं पहुंचाता था। हर एक आत्मा अपने जीवन में संतुष्ट थे।
हर एक धर्म के मार्ग पर चलते थे। किसी के जीवन में असत्य नाम का चीज ही नहीं था। हम सतयुग और त्रेता युग को भी छोड़ेंगे, आज के कलयुग के बारे में भी अगर हम सुनने का प्रयास करेंगे तो आपके घर में जो बड़े होते हैं, जिसका 100 साल उम्र हो गया है, उस बड़े व्यक्ति से, जो बुजुर्ग है, उनसे अगर हम पूछेंगे तो वो लोग भी कहते हैं हमारे जमाने में ऐसा नहीं था। अर्थात वो कहते हैं हमारे जमाने में बहुत सत्यता थी। सिर्फ 100 साल के पहले के लोग आज भी कलयुग में बोल रहे हैं कि हमारा जमाना ऐसा नहीं था। तो 100 साल में ये जो कलयुग बिगड़ गया है, 100 साल के अंदर ये जो कलयुग पहले धर्म क्षेत्र था, 100 साल के अंदर यही भारत भूमि कुरुक्षेत्र बन गई है। तो 100 साल के पीछे के लोग अगर किसी के साथ कोई बात के लिए प्रॉमिस करते थे, प्रतिज्ञा करते थे, उस प्रतिज्ञा को वो जीवन भर निभाते थे। पहले जमाने में जब भी लोग किसी के साथ कुछ देने का या कुछ करने का बारे में प्रॉमिस करते थे तो उस समय अग्रीमेंट ऐसे पेपर कुछ नहीं होता था। उस समय तो वो एक पेड़ को साक्षी मानकर, नीम के पेड़ को साक्षी मानकर वो जब प्रतिज्ञा करते थे, प्रतिज्ञा करने के बाद जान जाए लेकिन वो धर्म को नहीं छोड़ते थे, उस प्रतिज्ञा को कभी भी झूठा होने नहीं देते थे। लेकिन आज 100 साल के अंदर कलयुग में कितना परिवर्तन आ गया है। आज व्यक्ति इतना झूठ बोल रहा है कि जो अग्रीमेंट पेपर में लिखा हुआ है उसको भी आज इंसान झूठा साबित कर देता है। क्योंकि कलयुग में ये जो धर्म भूमि भारत थी, वही धर्म भूमि भारत कुरुक्षेत्र बन गई है। हर इंसान के अंदर ये जो झूठ आ गई है, उस झूठ की मूल कारण है इच्छाएं बढ़ रही है। जैसे महाभारत के कहानी में हम सुनते हैं, ऐसे देखे तो कौरवों के पास कोई चीज की कमी नहीं थी। दुर्योधन के पास बहुत बड़ा राज्य था, हर चीज थी राज्य में, फिर भी उनके जीवन में ये जो इच्छा थी वो इच्छा कम नहीं हुई। जिस कारण जब पांडव खुद का एक राज्य निर्माण करते हैं, उनको धोखा देके वो राज्य को भी अपना बना लेते हैं। ऐसे ही आज इंसान के पास कोई चीज की कमी नहीं है। खुद के पास घर है, मकान होते हुए भी, प्रॉपर्टी होते हुए भी, सब कुछ होते हुए भी, जमीन होते हुए भी आज इंसान की मन की इच्छा कम नहीं हो रही है। जो इच्छा मन में बढ़ रही है, इस इच्छा के कारण दूसरों के प्रॉपर्टी को भी अपना बनाना चाहते हैं। यहाँ पर संबंधों की कोई वैल्यू नहीं है। यहीं पर जब भारत भूमि धर्म क्षेत्र थी, जिसको हम त्रेता युग में सुनते हैं, राम राज्य में कितना सुख शांति थी। राम अपने भाई के लिए राज्य को भी त्याग कर वनवास में जाने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि वहां भाइयों में आपस में बहुत प्यार था। इतना प्यार था, राम अपने भाई के लिए सब छोड़कर जंगल में चले गए। लेकिन भरत राम को छोड़कर अकेला राज्य करना भी नहीं चाहता था। वो भी जंगल में अपना जीवन व्यतीत करना शुरू कर दिए राम के कारण। राम के बिना मैं भी राज्य नहीं करूंगा, क्योंकि भाइयों में कितना आपस में प्यार त्रेता युग में था। लेकिन वही हम जब द्वापर और कलयुग की बात सुनते हैं, जो धर्म भूमि थी भारत भूमि, वही धर्म भूमि आज कुरुक्षेत्र होने के कारण मनुष्य के जीवन में इच्छाएं जो बढ़ रही है, इस बढ़ते हुए इच्छा के कारण यहाँ पर जो संबंधों में रेस्पेक्ट होना चाहिए था, वो संबंधों की कोई रेस्पेक्ट आज इंसान नहीं रखता है। आज रोज हम पेपर में पढ़ते हैं, न्यूज में सुन रहे हैं, पिता की भी कत्ल कर देते हैं सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए। वैसे देखे तो पिता के बाद वो प्रॉपर्टी बच्चे को ही मिलेगा, फिर भी उस पिता का खून करते हैं कि जल्दी प्रॉपर्टी हमें मिल जाए। आज इतना ये जो प्रॉपर्टी का भूख व्यक्ति के जीवन में बढ़ रहा है, धन की इच्छा के कारण इंसान जो कर्म कर रहा है, उस कर्म के ऊपर भी व्यक्ति को ध्यान नहीं है। इसलिए आज हर एक इंसान के जीवन में युद्ध चल ही रहा है। हम तो सिर्फ सुनते थे महाभारत की कहानी में कि वहां पर भाइयों का युद्ध चला, लेकिन आज हर एक घर को जब हम देखते हैं, हर एक घर जो है वो एक महाभारत ही बन गया है।
इसीलिए बात करते समय भी लोग कहते हैं हमारे घर के बारे में क्या पूछते हो, हमारा घर ही एक महाभारत है। क्योंकि आज हर एक का घर में यही युद्ध चल रहा है। कोई ना कोई बात में किटपिट, कोई ना कोई बात में झगड़ा, कोई ना कोई बात में लड़ाई हर घर में हो रही है। ये दृश्य हमें यही बात दर्शाती है कि ये दुनिया भी आज वही दुनिया बन गई है जो हम महाभारत काल में सुनते थे। आज दुनिया में सबसे बड़ा महाभारत युद्ध हर घर में चल रहा है। तो इस युद्ध से हमें मुक्ति दिलाने के लिए वो जो गीता में परमात्मा वहां पर ज्ञान दिए थे, वो ज्ञान की जरूरत आज भी व्यक्ति को है। तो अगर हम निरंतर सुख शांति को चाहते हैं तो फिर से इस भारत भूमि को धर्म क्षेत्र बनाना चाहिए। धर्म भूमि फिर से इस भारत भूमि को बनाना चाहिए। तो धर्म भूमि बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? इसीलिए हम एक श्लोक में ये भी सुनते हैं कि धर्मो रक्षति रक्षितः। आज व्यक्ति की अगर रक्षा हो रही है, उस रक्षा का मूल कारण है उसका धर्म। जो व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलता है, धर्म ही उसकी रक्षा करती है। आज व्यक्ति को कहां पर भी सुरक्षा नहीं मिल रही है। हर एक व्यक्ति अपने सेफ्टी के बारे में सोच रहा है। पहले एक का ऐसा जमाना था, एक राजा पूरे प्रजा की रक्षा करता था। एक परिवार का जो बड़ा सदस्य होता था वो पूरे परिवार की रक्षा करता था। लेकिन आज व्यक्ति खुद की रक्षा के बारे में सोच रहा है। मुझे कब क्या होगा, कौन क्या करेगा, इसी भय से आज व्यक्ति जीवन व्यतीत कर रहा है। तो इस भय से मुक्ति को पाने के लिए, स्वयं की रक्षा स्वयं करने के लिए, या स्वयं की रक्षा उस सर्व के रक्षक परमात्मा के द्वारा कराने के लिए हमें अपने जीवन में फिर से उस धर्म के मार्ग को अपनाना पड़ेगा। तो हमारे जीवन को हम फिर से धर्म भूमि बना लेंगे तो ये भारत भूमि भी धर्म क्षेत्र बन जाएगी। ये सिर्फ कुरुक्षेत्र इसलिए बनी है कि हमारे अंदर की इच्छा के कारण हम आपस में लड़ रहे हैं। तो इस इच्छा को कम करके फिर से हम आपस में एक हो जाएंगे। अगर हमारा आपस का प्यार फिर से बढ़ जाएगा तो यही भारत भूमि फिर से धर्म क्षेत्र बन सकती है। पहले ये जो भारत भूमि धर्म भूमि थी, उसका मूल कारण था जो भारत में देवताएं निवास करते थे, उन देवताओं में सर्व दैवी गुण थे। आज भी जब भी हम देवताओं के चेहरे को देखते हैं, देवताओं की तस्वीर को देखते हैं, तो उस तस्वीर को देखते ही हमें खुशी की अनुभूति होती है। जैसे श्री नारायण या श्री लक्ष्मी का चित्र, श्री कृष्ण का चित्र देखते हैं तो देखते ही कितना आनंद की अनुभूति होती है, क्योंकि उनके चेहरे पर वो जो हर्षित मुखता, गंभीरता, सहनशीलता, नम्रता, मधुरता, पवित्रता, ऐसे बहुत सारे दैवी गुण हमें दिखाई देते हैं। उन गुणों को देखकर हमें अपने अंदर भी उस गुणों की अनुभूति को हम स्वयं कर लेते हैं। जब उनके तस्वीर में ही वो गुण हमें दिखाई दे रहे हैं, अगर हम अपने जीवन में भी उन गुणों को धारण करने का प्रयास कर लेंगे, हम भी अगर सर्व गुणों से संपन्न बन जाएंगे तो ये भारत भूमि फिर से धर्म क्षेत्र बन जाएगा। ये भारत जो है आज जो कुरुक्षेत्र बन गई है, उसका मूल कारण है आज व्यक्ति अपने जीवन में जो अवगुण है, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, ऐसे अवगुणों को रोज बढ़ाता ही जा रहा है। आज हम गुणहीन बन गए हैं। अवगुणों को अपनाने के कारण आज हमारे जीवन में जीवन जो है वो कुरुक्षेत्र बन गई है। आज हम लड़ रहे हैं, यहाँ पर तो बहुत बड़ा युद्ध निरंतर चल रहा है। इस युद्ध के कारण ही हम दुखी है, इस युद्ध के कारण ही हम अशांत है। अगर हम निरंतर इस युद्ध से मुक्त होना चाहते हैं तो फिर से हमें अपने जीवन में धर्म को अपनाना पड़ेगा, अर्थात अच्छे अच्छे धारणाओं को अपनाना पड़ेगा। उस धारणाओं को अपनाने के लिए हमें अपने जीवन में वो जो देवताओं में सर्व दैवी गुण थे, उन सब दैवी गुणों को धारण करना पड़ेगा। अगर हर इंसान स्वयं में वो दैवी गुण धारण कर लेगा तो यही भारत भूमि फिर से धर्म भूमि बन सकती है।
तो वहां पर जो पांडव और कौरव युद्ध के मैदान में युद्ध के लिए खड़े थे, आज भी यहाँ पर भी इंसान युद्ध कर ही रहा है। लेकिन क्या इस युद्ध के बाद भी व्यक्ति संतुष्ट है, इसको भी हम देखेंगे। आज एक बाई प्रॉपर्टी के लिए दूसरा बाई का खून कर देता है। खून करने के बाद इसके पास प्रॉपर्टी तो आ गई, इसने उसका खून किया, वो भी किसी को पता भी नहीं चला, क्योंकि वो बोलता है हमारे भाई ने सुसाइड कर लिया, ऐसे कुछ वो दिखा के उस केस को भी क्लोज कर देता है। प्रॉपर्टी भी उसके पास है, लेकिन क्या वो सच में खुशी से जीवन व्यतीत कर रहा है? पैसे होते हुए भी, अपने भाई का खून करने के बाद भी वो व्यक्ति अपने जीवन में संतुष्ट नहीं, उनके जीवन में खुशी नहीं, क्योंकि उसने जो पाप किया था वही पाप उसको अंदर से खा रहा है। आज जो हम धर्म को छोड़कर बुरा गुण को अपनाते हैं, अधर्म के मार्ग पर चलते हैं, वो अधर्म हमें कभी भी सुख शांति से जीवन व्यतीत करने नहीं देगा। अगर आज हम एक छोटा झूठ भी बोल देंगे, जब व्यक्ति झूठ बोलता है तो अंदर मन खाता ही रहता है कि तूने झूठ बोला, झूठ बोला। जिस दिन हम झूठ बोलते हैं वो सारा दिन हम खुशी से नहीं रह सकते। जब झूठ से ही हम सारा दिन खुशी से जीवन नहीं व्यतीत कर सकते, तो हम किसी का खून कर देंगे या बहुत बड़ा पाप कर देंगे तो हम कैसे खुशी से जीवन व्यतीत कर सकते हैं? इसलिए ये जो पाप कर रहे हैं हम लोग, ये जो अधर्म के मार्ग पर चल रहे हैं, जिस अधर्म के कारण आज व्यक्ति अपने जीवन को ही युद्ध का मैदान बना चुका है। अगर हम इस युद्ध से मुक्ति पाना चाहते हैं, निरंतर खुशी से जीना चाहते हैं, तो फिर से उन धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए, उस धारणाओं को अपनाना चाहिए जो धारणा देवताओं के जीवन में थी। तो फिर से ये भारत भूमि धर्म भूमि बन सकती है। तो आपस में वो वही देवताओं में जो स्नेह था, वो जो प्यार था, वही प्यार हमारे जीवन में भी आ सकता है। तो पहले श्लोक ही हमें गीता में बहुत सुंदर रूप से ये बात सिखाती है कि हमें फिर से धर्म के मार्ग पर चलकर इस भारत भूमि को धर्म भूमि बनानी चाहिए। ओम शांति।